तनवीर अहमद ने विराट कोहली के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे विराट कोहली के जो सारे फैंस हैं वो आप कह सकते हैं एक तरीके से तनवीर अहमद के पीछे ही पड़ गए कि भाई तनवीर अहमद को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था विराट कोहली के बारे में। तनवीर अहमद ने एग्जैक्टली क्या बोला आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। जैसे आप सबको पता है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 5th टेस्ट आज ख़त्म हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से आसानी से ये वाला मैच भी जीत लिया और इस बीजीटी को 3-1 से जीत लिया। और ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी ऐसी टीम बन गई जिसने WTC का फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आपको WTC का फाइनल होते हुए नजर आएगा और इंडिया पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया WTC फाइनल से बाहर हो गई है। जैसे आप सबको पता है विराट कोहली जो इस पूरी बीजीटी में बहुत ही सुर्खियों में रहे, बड़ी बात हो रही है। जिस तरीके से उनके डिसमिसल्स हुए उस पर बड़ी बात हुई है, जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हुई है विराट कोहली के साथ उस पर बड़ी बात हुई है। जैसे विराट कोहली ने जिस तरीके से सैम कॉस्टर्स को धक्का दे दिया था उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आ रही थी। और आपको पता है जैसे रोहित शर्मा ने लास्ट टेस्ट से अपने आप को ड्रॉप कर लिया था और जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे तो विराट कोहली ही आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे थे। और वही अग्रेसिव कैप्टनसी जो विराट कोहली टेस्ट में करते थे वही आप एक तरीके से कह सकते हैं विराट कोहली करते हुए नजर आ रहे थे। अब ये जो चीज़ें हुई हैं पीछे, जैसे विराट कोहली ने सैम कॉन्टर्स को धक्का दे दिया और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो क्राउड को विराट कोहली का इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तरीके से पसंद नहीं आया और वो लगातार विराट कोहली को बू कर रहे थे तीसरे दिन भी। अब विराट कोहली आपको पता है विराट कोहली वो ऐसा बंदा तो नहीं है जो चुप होने में से रहे। विराट कोहली ने भी भाई जेब से अपने हाथ डाल के जेब्स को बाहर निकाला और क्राउड को एक मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई मैं कोई सैंड पेपर नहीं है, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया की तरह, और गालियां देने लग गया विराट कोहली भी। तो विराट कोहली का ये बिहेवियर ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको तो चुप करा दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली की बिता बैट तो कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन वो बस गालियां देना उनको बस वो क्राउड को चुप करवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी बैटिंग की खुद की परफॉर्मेंसेज कहाँ है? विराट कोहली जिनका पर्थ में 100 आया था उसके बाद से आप चारों टेस्ट मैच लगा दें विराट कोहली पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया। इसमें तनवीर अहमद ने क्या कहा विराट कोहली के बारे में आपको बताते हैं। तनवीर अहमद ने कहा विराट कोहली को क्या हो गया है, इतना सीनियर क्रिकेटर, दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट है, ग्राउंड में किस किस्म का एटीट्यूड रखा हुआ है, अफसोस हुआ है। तो इसी पे बात कर रहे थे तनवीर अहमद, जिस तरीके का विराट कोहली का एटीट्यूड चल रहा था ग्राउंड में, विराट कोहली ने जिस तरीके से ऑडियंस जो बाहर क्राउड बैठा हुआ था उसके साथ किया वो विराट कोहली को करना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक तो भाई आप हार रहे हो, एक तो चलो आप जीत रहे होते फिर भी बात कर लेते, आप ऊपर से हार रहे हो, आप डोमिनेट होकर हार रहे हो। ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस आपको छोड़ नहीं रहा। पहला टेस्ट मैच नो डाउट आप जीते 300 रन से, लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है टीम इंडिया को। वो तो आप एक जो टेस्ट मैच बीच में ड्रॉ हो गया उसमें भी आप बुमराह लोगों को क्रेडिट देते हैं, भाई उन्होंने फॉलो ऑन बचा लिया, वरना वो भी आप एक तरीके से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत जाता। और बारिश ने भी आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत साथ दिया। तो विराट कोहली का इस तरीके का बिहेवियर समझ नहीं आया बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, क्योंकि विराट कोहली की भाई परफॉर्मेंसेज भी तो नहीं निकल कर सामने आई। लोग बात कर रहे हैं रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो, कुछ लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली को भी रिटायर हो जाना चाहिए। अब रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उनका एक अलग ही एजेंडा चल रहा है इस बार के भाई अब तो रोहित शर्मा थे ही नहीं 5वें टेस्ट के लिए, फिर भी टीम इंडिया आ रही। इसका ये मतलब है भाई सारी गलती तो रोहित शर्मा की नहीं थी। बाकी सीनियर्स क्या कर रहे हैं भाई, बाकी सीनियर्स को भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अकेला जसप्रीत बुमराह कब तक बचाएगा टीम इंडिया को? जसप्रीत बुमराह ने तो अपना काम किया, 31 विकेटें लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज वही है। लेकिन भाई बाकी जो सीनियर्स हैं विराट कोहली उनको भी अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो रन्स हैं वो बनाने पड़ेंगे, वरना तो विराट कोहली का भी अब टाइम आ गया है कि भाई विराट कोहली भी अब रिटायरमेंट ले लें। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।